हम सब गोटे के हम जागू मैथिल के माध्यम से आइ उपस्थित छी। हमरा लग में आइ अस्सी बेनीपुर विधानसभा क्षेत्रक विधायक उम्मीदवार श्री राम कुमार झा बबलू जी छथि और उनका से बातचीत करी। ई सब एबेर विगत चुनाव सबसे पहले हम जागू मिथिला लाइव कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का परम श्रद्धेय महान मतदातागण के शुभकामना दै छी, नमन करै छी और ईश्वर से कामना करै छी कि हमर बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र आदर्श, उन्नत और समृद्ध बने। हाँ शिवम जी कहलहुँ जे सबसे पहले बात ई छै जे सुनलहुँ जे अहाँके परिवार से राजनीति में बहुत आदमी जुड़ल छथि, एहि के बारे में अहाँ की कहऽ चाहै छी? देखू, हमर परिवार जे अछि से स्वतंत्रता के काल से राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के कार्य से जुड़ल अछि। हमर परिवार के हमर दादा दादी स्वतंत्रता सेनानी छलाह, आजादी के लड़ाई में अपन जे छै से कुर्बानी देने छथि और स्वतंत्रता के उपरांत हमरा परिवार के राष्ट्र कोई स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी लेवा के कारणे राष्ट्र पर्याप्त सम्मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा प्रदान कयलनि। हमर दादी स्वर्गीय फूलमाया देवी भारत वर्ष का पहिल राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता छै और भारत का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री और एशिया का सब राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हमरा दादी माँ का स्वतंत्रता संग्राम, खादी, ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करऽ के लेल कईको बेर 32 बेर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छनि। हमर दादा स्वर्गीय जयनारायण झा विनीत बेनीपुर के प्रथम विधायक छला 4762। एहि बेर 80 बेनीपुर विधानसभा से अपने विधायक उम्मीदवार के लेल चुनाव लड़बै, ताहि के लेल अपने की तैयारी केने छी? सबसे पहले हमरा हिंद जन स्वराज पार्टी बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चयन केला है। हम पार्टी के आदेश पर अपन उम्मीदवारी देवे। आब रहले शिवम जी जे बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र जे छै से गौरवशाली रहले है बेनीपुर के धरती। अहाँ जानै छियै जे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहिल बिगुल बेनीपुर के पवित्र और ऊर्जस्वी धरती से फूकल गेले और बेनीपुर के धरती से जहन स्वतंत्रता संग्राम के लहर चलले तो स्नेह स्नेह संपूर्ण राष्ट्र के स्वतंत्रता भेटले। आइ हमर बेनीपुर स्वतंत्रता के 74 वर्ष बीत रहल है। हमर बेनीपुर सब दल के शक्ति देलकनि, लेकिन हमर बेनीपुर के जे गौरवशाली इतिहास छल तकरा कियो नहीं देखले, नजरअंदाज कयलनि और सब बेनीपुर से शक्ति लला सब दल, लेकिन बेनीपुर के कियो शक्ति नहीं देलखिन। आइ बेनीपुर जे संपूर्ण राष्ट्र के दिशा और दशा दै छल, आइ ओ बेनीपुर जे छै से सबसे पाछू अछि। अहाँ देखियो शिवम जी, मनरेगा में बेनीपुर दरभंगा जिला के 18 प्रखंड में 18वां नंबर पर छै, सबसे पाछू छै। हमर बेनीपुर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के वितरण में लक्ष्य में जिला में सबसे पाछू जा रहल छै। हमर बेनीपुर का युवा रोजगार के तलाश में अन्य प्रांत पलायित भ रहल छै। हम एकटा बात शिवम जी लाइव के माध्यम से कहऽ चाहे छी जे कोनो कंपनी के सीईओ बने के लेल, डॉक्टर इंजीनियर बनऽ के लेल, बहुत नमहर पत्रकार बनऽ के लेल अगर हमरा बेनीपुरक युवा या हमर बंधु अन्य प्रांत जाय छै तऽ ई खुशी के बात छै, लेकिन रोजी और रोटी के लेल अगर हमरा बेनीपुर वासी के अन्य प्रांत जा पड़े छनि तऽ ई हमरा सबके लेल शर्म के बात अछि। वर्तमान शासन और प्रशासन जे अछि या बेनीपुर में जतेक राजनीतिक दल समाज सेवा के नाम पर अपन झंडा लहरा रहल छै, हुनका सबके बेनीपुर के जन मन गण से कोनो वास्ता नहीं छनि जे समृद्ध बेनीपुर बने। बेनीपुर का स्थानीय जनता का रोजी रोटी के लेल पलायित नहीं हुआ पड़े, स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त संभावना सृजित हुए। आब एगो चीज देखियो, हम बड़का उद्योग और फैक्ट्री के बात नहीं कर रहल छी, लेकिन बेनीपुर कृषि प्रधान प्रखंड छियै। बेनीपुर में कृषि और कृषि आधारित गतिविधि के पर्याप्त संभावना छै। बेनीपुर में घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से बेनीपुर संपूर्ण बिहार का आर्थिक समृद्धि प्रदान कर सकैया। अपने जनै छियै खादी ग्राम उद्योग जे रहे से गांधी जी कहलखिन जे स्वतंत्रता के लेल सबसे पैघ अस्त्र छियै स्वावलंबन, और स्वावलंबन के लेल अमोघ अस्त्र छियै चरखा। जे चरखा कहावत छै रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी धरती माता किसान के बदौलत दै छथिन परिश्रम से, कपड़ा वह चरखा काट कर हमरा बदन पर अबै छै और आवास ओ श्रमिक भाई के परिश्रम से तैयार होइ छै। तो
ई जे वस्त्र स्वावलंबन आंदोलन चलेलखिन, जे आजादी के लड़ाई के सब मील के पत्थर साबित भेले। तो आइ जे बेनीपुर खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में संपूर्ण दुनिया में 1 नंबर पर रहे, अहाँ के हम जानकारी देबऽ चाहे छी जे स्वर्गीय फूलमाया देवी चरखा पर जे सूत काटि देलखिन, ओतेक महीन सूत आइ मशीन के युग छै, विज्ञान के युग छै, लेकिन दुनिया के कोनो भी मशीन आइ तक फूलमाया देवी जे जनरल चरखा पर सूत काटि देलखिन 900 अंक का, वो दुनिया के कोनो मशीन बुते नहीं कटाई। तब बेनीपुर के खादी जे रहे से संपूर्ण दुनिया में रोल मॉडल मानल जाय छले। और खादी ग्रामोद्योग जहन चले छल, और एगो गीत रहे जे घर टूटे न चरखा के तार, हर घर ई गीत गूंजे छले। और बेनीपुर प्रखंड में हर महिला का, हर बंधु का, हर भाई का हाथ में रोजगार छलनि। वो चरखा काटे छला, खादी भंडार में चरखा के जे छै से सूत काटि के विक्रय करे छलखिन, ओहिसँ हुनका रोजगार भेटै छलनि। जे भाई हमर चरखा नहीं काटे छला, वो कपास के खेती करे छला और हुनका से खादी भंडार चरखा लऽ ले छलनि। किछु भाई हमर ग्रामोद्योग के गतिविधि में खादी और ग्रामोद्योग, खादी के संग ग्रामोद्योग, पशुपालन और कृषि के जोड़ के बेनीपुर के जे छै से उन्नत बेनीपुर बनायल जा सकैया। मुदा हमरा दुख होइया, आजादी के 74वां वर्ष बीत रहल छै, बेनीपुर प्रखंड के स्वरोजगार युक्त बनायब, बेनीपुर वासी स्वावलंबी बने। हम ई नहीं कह रहल छी जे बेनीपुर वासी सब अरबपति बन जाए, लेकिन बेनीपुर वासी सब स्वावलंबी बने, वो रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पाए। हमर बेनीपुर रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बने और किसान के बेहतरी हुए, बेनीपुर के प्रति व्यक्ति आय बढ़े। बेनीपुर के धरती में वो ताकत छे शिवम जी कि अगर हमरा सब जल स्रोत के सही रूप से उड़ाहीकरण कर देल जाए, बेनीपुर प्रखंड सब में बहे वाली कमला और जीवछ का अगर सही रूप से जीर्णोद्धार कर देल जाए, तो बेनीपुर के धरती सोना उगलते और संपूर्ण बिहार के भोजन करेते। बेनीपुर अपने एखन कहले है जे बेनीपुर एक कृषि प्रधान प्रखंड छै। जी जी। तो एहि में एहिठमा सबसे बड़का समस्या ई छै जे किसान के कोनो तरह सुविधा नहीं भेट पाबै छै। अहाँ किछु दिन पहले बाढ़ि आयल छलै या तऽ आंदोलन छलै। जी जी जी। एहि बारे में अपने की कहना चाहब? देखियो, सबसे पैघ बात ई छै जे बेनीपुर प्रखंड के किसान के लेल अपन कृषि विभाग बनल छै। दुर्भाग्य के बात छै जे प्रखंड में किसान के लेल सरकार के द्वारा जतेक रासायनिक खाद और बीज प्रमाणित और अनुदानित दर पर अबै छै, वो अनुदानित खाद और बीज किसान के नहीं भेट के कालाबाजारी भ रहल छै। और सबसे पैघ ई रासायनिक खाद जे डुप्लीकेट छै से बेनीपुर के खेत के बंजर बना रहल छै और अन्न जहर उगल रहल छै और हम सब अस्वस्थ भ रहल छी। आइ बेनीपुर प्रखंड में अहाँ देख लियो, जल त्रासदी के संकट उत्पन्न भेले हैं। हर पंचायत बेनीपुर प्रखंड का 16 गो पंचायत में 11 गो पंचायत का आबादी पूर्णतः प्रभावित छै और 16 पंचायत का फसल पूरा नष्ट भ गेले। नगर क्षेत्र के 29 वार्ड जल त्रासदी झेललकै हैं। मुदा स्थानीय प्रशासन अपन प्रतिवेदन देलखिन जिला के जे बेनीपुर में आंशिक बाढ़ि छै। हमरा लग में सारा सबूत या, हम घरे घर हर वार्ड और हर मोहल्ला बेनीपुर प्रखंड के घुमलहुं हैं। एतेक एतेक पानि में घुस के हम बाढ़ि पीड़ित के बीच में गेलियन हैं, हुनकर दर्द के देखलियन हैं और ओकर फुटेज बना के हम प्रशासन के देखेलियन हैं जे देखियो त ई बाढ़ि नहीं छियै, ई तो बाढ़ि पीड़ित के संग क्रूर मजाक कर रहल छियै, अत्याचार, प्रशासनिक अत्याचार भ रहल छै। तो हम सब संपूर्ण बेनीपुर प्रखंड के बाढ़ि पीड़ित घोषित कराबऽ के लेल अंचल प्रशासन से लऽ कऽ राज्य प्रशासन तक आंदोलन केलहुं हैं और सत्याग्रहरत छी। एखन कोड ऑफ कंडक्ट के कारणे, आचार संहिता के कारणे हम सब आंदोलन नहीं कऽ पाबि रहल छी, नहीं तो एखनो आंदोलन करे के लेल हमर मन कसकस कऽ रहल है, लेकिन हम पत्राचार कऽ रहल छी संवैधानिक दायरा में। और आचार संहिता के बाद अगर बेनीपुर प्रखंड का पूरा प्रभावित प्रशासन हमरा समझौता के अनुरूप घोषणा नहीं करत, प्रशासन हमरा संगे समझौता केने छै, तो हम अहाँ के स्पष्ट कहे छी शिवम जी जे बेनीपुर में वो उग्र आंदोलन हेते जे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगस्त क्रांति का नारा देने रहथिन जे भारतीयों करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो हम बेनीपुर के महान धरती से आह्वान करबेन जे बेनीपुर वासी किसान भाइयों करो या मरो, भ्रष्ट प्रशासन और गलत राजनेता बेनीपुर छोड़ो, ये अभियान हमर चलत। एहिठमा आब सबसे पहले ई देखल गेलै जे पुलिस प्रशासन
कोनो सुनवाई नहीं कर के बारे में जी जी हम तो हर कार्य विभाग के अहाँ के शिवम जी बारी बारी से जानकारी देवा चाहे छी, मुदा अहाँ के समय कम है और हम अहाँ के बेसी समय नहीं लेब। आइ देखियो होम डिलीवरी पुलिस शराब के करा रहल छथिन। बिल्कुल बिल्कुल बहेरा थाना के 3 मीटर के रेडियस में हम अहाँ के शराब निकाल रहल छी, से शराब हुनका नहीं भेटे छनि। थाना के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार चले छे, बड़का बड़का रैकेट छे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घूस लक अनुसंधान करे छथिन और भ्रष्टाचार का आकंठ में बेनीपुर पुलिस अनुमंडल डूबल छे। प्रखंड के बात ई है, अंचल प्रशासन राहत के नाम पर हुनकर कर्मचारी 200 के रुपया ल के एंट्री कर रहल छथिन। बाढ़ि पीड़ित के वार्ड सदस्य सब 1000 के रुपया मांग रहल छथिन। अगर अहाँ के 1000 रुपया है तहन अहाँ के पीड़ित मानब और नहीं है तो अहाँ मरि गेलौं। आइयो हमरा बेनीपुर में कतेक जन बाढ़ि में डूब के मरि गेला, किछु जन के बाढ़िक पानि से सर्पदंश में मृत्यु भ गेलनि हँ, कंथुडी में भ गेल छले आ प्रशासन कहले जे तो बाढ़ि नहीं छै। तो दुर्भाग्य छै, विडंबना छै जे बेनीपुर के संगे ब्रिटिश काल में जे अंग्रेज सरकार अन्याय केलकै से वर्तमान सरकार और प्रशासन कर रहल छै। हम बेनीपुर के धरती से आह्वान करे छियै जे अहाँ देश के स्वतंत्रता दिलियै, आब जरूरत छै जे बेनीपुर से जनता के स्वराज के मुहिम चले और बेनीपुर स्वराज देते, बेनीपुर में स्वराज भेटते, संपूर्ण बिहार और देश के स्वराज भेटते। हम बेनीपुर के धरती से स्वराज अभियान चलबे के मांग करे छियै। सबसे पहले किछु जनता के ई आरोप छै जेना सब आदमी जतेक भी विधायक उम्मीदवार छथिन वो वर्तमान विधायक पर निशाना साधैत कहै छथिन जे ओ आइ 4 साल तक नहीं किछु केला। तै के विचार में अपने की कहब? शिवम जी, हम किनको पर दोषारोपण नहीं करे छियनि, हमरा किनको पर गिला शिकवा नहीं है। हम अपन बात राखे छियै, हम एखन तक की केलहुं हँ। जे कियो भी प्रत्याशी अगर कोनो प्रत्याशी पर दोषारोपण करे छथिन तो ये आदर्श राजनीति नहीं छियै, राजनीति के स्वच्छता के कलंकित कैल जाय छै। हम सब प्रत्याशी बंधु से आग्रह करबनि जे अपने सार्वजनिक जीवन में कते दिन से छी से जनता लग में रखियो। अहाँ सार्वजनिक जीवन में की सब अगर अहाँ के पद नहीं भेटल, जनता जनादेश नहीं दिलेन तो सार्वजनिक जीवन में जनहित के क्या गो मुद्दा के लक अपने संघर्ष के लिए, अपने की सब काज के लिए से जनता लग रखियो। और अगर जनता अहाँ के शक्ति देता तो अहाँ की सब काज करबे, अपन केलहा काज और आगू कार्य योजना ल के एको गो प्रत्याशी नहीं अबै छै। रहल बात 2015 के विधानसभा निर्वाचन में बेनीपुर विधानसभा से 15 गो प्रत्याशी अपन उम्मीदवारी देने छला, हम ओहिमे नहीं रही प्रत्याशी, हमर हिंद जन स्वराज पार्टी नहीं गठित भेल छल। तो हम ओहि 15 प्रत्याशी से पूछऽ चाहे छियनि एहि लाइव के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन में बेनीपुर से जे 15 गो प्रत्याशी नामांकन के लिए से मत तो जनता वो 15-20 तक रहलिए, 115 से लाकर 20 तक कतऽ रहथिन हुनका सबसे पूछियौ। आ ओ 5 साल मुद्दा पर की सब संघर्ष केले से अबै छथिन, गैर पढ़ के वोट लेवा चाहे छथिन, की बुझलिए, कियो जनता के बेहतर सब्जबाग देखा के मत प्राप्त करऽ चाहे छथिन, कियो जाति और पार्टी के आधार पर मत प्राप्त करऽ चाहे छथिन। और हम अपन केलहा काज, अपन केलहा संघर्ष और आगू के कार्य योजना के आधार पर जनता से जनादेश के निवेदन करे छियै। अगर हमरा जनादेश भेटत तो हम ओहि जनादेश के शक्ति से सेवा करब, अगर हमरा जनादेश नहीं भेटत तो हम ओकरा सर्व स्वीकार मान कऽ जनता के सेवा करे के लेल जनहित के मुद्दा पर संघर्ष जेना ही कऽ रहल छी तहिना और जोर शोर से संघर्ष करब। एकटा सबसे बड़का बात ई छै जे चुनाव के समय जतेक भी प्रत्याशी दै छथिन से आश्वासन तो दै छै, जी जी जी, मुदा जितला के बाद वो एकदम वो कहे छै ना, मिथिलांचल में एगो कहावत छै ढोरिया सांप जकां ऐठऽ लगै छै। त आइयो काल यह देखल जा रहल छै, तै बारे में अपने की कहबै? देखियो जी जी जी, हम जनता बेनीपुर के महान जनता से निवेदन करबनि जे अहाँ के नजर में सब प्रत्याशी के मान बराबर, अपने सब प्रत्याशी से पूछियौन जे अहाँ जे ठाढ़ भेलिए हाँ से एखन तक सार्वजनिक जीवन में की सब संघर्ष केलिए, कि सीधे टिकट खरीद लेलिए, लहर के लिए ढेर सारा वादा के आश्वासन देबै फिर लहरे पर चलि जेबै। तो जाधरि जनता उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार हुनकर
केलहा काज और करे वाला कार्य योजना के आधार पर मतदान नहीं करथिन ताधर लोकतंत्र के भला नहीं हेतै। हम जनता जनार्दन से निवेदन करै छियनि जे लोकतंत्र के बेहतरी के लेल, जनता के कल्याण के लेल जे प्रत्याशी के केलहा काज और आगू के कार्य योजना पर अहाँ के विश्वास हुए और नीक लागे तिनका जनादेश दियौ। एमे एकटा चीज और देखल गेलै जे सब गोटा कहलखिन जे मान लिअ कियो गोटा काज नहीं केलखिन, कियो गोटा के छोड़ू, चूंकि एखन हम अहाँ से बात कर रहल छी त अहाँ आइ तक की सब चूंकि सेवा में अपने जी प्रखंड स्तर पर नहीं छलिए या त की सब काज केलिए से अपने कहिए। हम 2016 में बेनीपुर प्रखंड से जिला परिषद दरभंगा के सदस्य निर्वाचित भेलहुँ। ओहिसँ पूर्व हम हमर माताराम जिला परिषद के सदस्य 11 से 16 छलै तो हम जिला पार्षद नहीं छलहुँ। हमरा जिला परिषद के स्वास्थ्य समिति के और शिक्षा समिति के मनोनीत सदस्य नियुक्त कयल गेल छै। हम जहन 11 से 16 जिला परिषद स्वास्थ्य समिति के सदस्य रही तो हम अपना बेनीपुर प्रखंड सहित दरभंगा जिला के स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा में सुधार के लेल कई को प्रस्ताव देलहुँ और एहि लेल निरीक्षण पर्यवेक्षण केलहुँ। चूँकि हम जनप्रतिनिधि नहीं छलहुँ, हम अपन 16 से और 21 तक के लेल निर्वाचित प्रतिनिधि छी, तो हम बेनीपुर प्रखंड सहित दरभंगा जिला के लेल की सब काज केलहुँ से हम मात्र 1 मिनट में अहाँके प्रस्तुत करऽ चाहै छी। सबसे पहिने कहावत छै जे भाषा से पैघ किछु नहि होइ छै, और मिथिला और मैथिली के बात तो सब करै छै, लेकिन मैथिली भाषा के बात कियो नहि करै छै। हमरा मिथिला में अगर मैथिली भाषा में प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाई रुकि गेल, शिक्षक बहाली रुकि गेल, तै पर कियो आवाज नहीं उठेलखिन। हमरा तो अहाँ जे सदन देने छी, जे ठाम पठेने छी, हम तो ओते न आवाज उठायब। तो हम तो एखन जिला परिषद के एगो सदस्य छी मात्र बेनीपुर से, 3 गो जिला परिषद के सदस्य छै। हम मैथिली भाषा में पाठ्यक्रम, पढ़ाई और शिक्षक बहाली के प्रस्ताव जिला परिषद दरभंगा से बिहार सरकार के भेजबेलहुँ और ओहि पर सरकार के कार्यवाही प्रारंभ छै। अपने आचार संहिता के बाद एहिमे प्रगति देखबै। दोसर, हमरा बेनीपुर में पवित्र संगम धाम अछि जे लोक आस्था के केंद्र छियै और लोक मंगलकारिणी छै। संगम धाम का चौमुखी विकास और राजकीय दर्जा के लेल हम जिला परिषद से प्रस्ताव पारित करा के बिहार सरकार के पठबेलहुँ हँ। जन कवि बाबा नागार्जुन का गांव तरौनी का प्रखंड गठन के लेल प्रस्ताव हम जिला परिषद के माध्यम से बिहार सरकार के भेजबेलहुँ हँ। अहाँ सब एगो चीज और जानकारी दै छी, वर्ष 19 जे मई जून में भीषण जल संकट का पूरा दरभंगा जिला सामना केलहुँ। जे जल संकट उत्तर बिहार में सबसे पहले बेनीपुर से शुरू भेल छल, ओहि जल संकट के क्रम में हम लोक स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष छी जिला परिषद का। हम PHED का कार्य प्रमंडल के सब अभियंतागण के एग्जीक्यूटिव के बजा कर और प्रस्ताव बना कर और हमरा अनुशंसा पर बेनीपुर प्रखंड का 125 टा जल संकट ग्रस्त स्थल पर इंडिया मार्का चापाकल के गड़ाई कयल गेलै। हमरा प्रस्ताव पर बेनीपुर प्रखंड का 30 टा वार्ड में जेमा आर्सेनिक और आयरन के मात्रा बेसी पायला के कारणे जल जनित बीमारी होइ छलै, बेनीपुर प्रखंड का 30 टा वार्ड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हम अधिष्ठापन करबेलहुँ हँ और जलापूर्ति प्रारंभ है। बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल जे संपूर्ण बेनीपुर का जनता के लिए स्वास्थ्य के सबसे बेहतर साधन छियै। और अहाँ ई पत्र देख लिया जे ई जिला परिषद लोक स्वास्थ्य समिति के कार्यवाही छियै, अनुपालन छियै जे सिविल सर्जन हमरा देला हँ। बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल में हमरा प्रयास से 8 टा A ग्रेड नर्स का पदस्थापना भेल हँ, अल्ट्रासाउंड मशीन का स्थापना भेल हँ, अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ का पदस्थापना भेल हँ। बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल अनुमंडल वासी के बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे, राज्य सरकार के द्वारा एहिमे संसाधन और कर्मी के घोर अभाव छै। तै पर हम आइ 2 साल से कमिटी के माध्यम से बारंबार बिहार सरकार के प्रस्ताव भेजबेलियनि। तकरे फलस्वरूप एतऽ 8 टा ANM, A ग्रेड नर्स, दंत रोग विशेषज्ञ, अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ और एक्सरे सेवा प्रारंभ भ गेलै हँ। और ई प्रस्ताव देख लियो जे 1/7/20 का सिविल सर्जन बिहार सरकार के स्वास्थ्य निर्माण प्राधिकार के भेजलखिन हँ। अनुमंडल हॉस्पिटल बेनीपुर में 4 दीवारी, नवादा, बलनी, हावी भोवार, तरौनी, त्रिमुहानी, शिवराम, सजवार स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण और बेनीपुर प्रखंड का 4 टा एडिशनल PSC हावी भोवार, तरौनी, त्रिमुहानी और देवराम अमेठी का
हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करा कऽ ओहिठाम बोर्ड और रंग रोगन के काज प्रारंभ भऽ गेल छै। चिकित्सक के पदस्थापना के प्रस्ताव चलि गेल छै। अहाँके आचार संहिता के बाद ओ सब काज भऽ जायत। बेनीपुर प्रखंड सहित दरभंगा जिला के जतेक बंद स्वास्थ्य उपकेंद्र छै तकरा चालू करे के हम आदेश निर्गत करा चुकल छी। ताहि के बाद अहाँके जीवछ नदी के उड़ाहीकरण काज चलि रहल यऽ। ओहि उड़ाहीकरण के हम कईको बेर निरीक्षण केलहुँ हँ और निरीक्षण कऽ के ओकर प्राकलन के अनुरूप कार्य होय ताहिके लेल हम बराबर जांच पड़ताल कऽ रहल छियै। तो बेनीपुर प्रखंड में रोजगार होय, हम अहाँके एगो जानकारी दै छी जे हम आयुक्त और बिहार सरकार के आवेदन देलियनि जे हमर बेनीपुर वासी रोजगार के लेल पलायित भेला और एक कोरोना के लॉकडाउन अवधि में हुनक दर्दनाक विस्थापन भेल। जे बेनीपुर के श्रमिक संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण करे छथिन, लेकिन अन्य प्रांत में हुनकर जे दर्दनाक त्रासदी रूपी विस्थापन भेल ओ आइ तक कहियो नहीं दर्दनाक मंजर देखऽ वाला है। बिहार सरकार घोषणा केलनि जे लॉकडाउन में जे प्रवासी श्रमिक एला हैं क्वारंटाइनी हुनका स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया। हम पत्राचार क के सत्याग्रह क के उद्योग विभाग का हमर प्रस्ताव आयल छै। हम बेनीपुर वासी से अपील केलियनि जे प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइनी छी ओ प्रमाण पत्र दिया, उद्योग विभाग चलू और रोजगार के लिए अहाँके उद्योग विभाग ऋण दिया। तो रोजगार, भ्रष्टाचार निवारण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जल संकट इत्यादि हर विषय पर हम संघर्ष केलहुं हँ, काज केलहुं हँ। जिला परिषद सदन के माध्यम से जे भऽ पायल हँ, संवैधानिक सदन के माध्यम से ओहो काज केलहुं हँ। जे ओहि सदन के क्षेत्राधिकार से नहीं भऽ पायल ओ हम सरकार संगे सत्याग्रह क के करेलहुं हँ। ओहि के बादो जे हमर काज अधूरा यऽ ताहि के लेल हम प्रयासरत छी। बेनीपुर जिला निर्माण के लेल एकमात्र हम संघर्षरत छी और हम सरकार स्तर तक संघर्ष केलहुं हँ, जकर हमरा लग सारा सरकारी चिट्ठी और प्रेस कटिंग सब सबूत राखल यऽ जे कि हम विगत 20 वर्ष से बेनीपुर प्रखंड, नगर क्षेत्र और अनुमंडल का हर जन इशू का निदान के लेल प्रयास कर रहल छी। ताहिके बाद हम प्रतिदिन 3 घंटा अपना आवास पर जन सुनवाई करे छी और ओहिमे जे जन अबै छै हुनकर आवेदन लिखनाइ, कंसर्निंग डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन केनाइ, संपर्क केनाइ, ई सब सेवा हमर चलि रहल यऽ। बेहरा पीएससी के बाउंड्री और आवास के सब काज करा देलहुं हँ। तऽ हम बेनीपुर का आदर्श, विकसित, समृद्ध, रोजगार युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनबऽ चाहे छी। जे हमर गौरवशाली बेनीपुर छल, एकर ऐतिहासिक प्रतिष्ठा का हम बेनीपुर वासी महान निवासी का सहयोग से हम आदर्श बेनीपुर बनबऽ चाहे छी। ताहिके लेल हम जतेक काज केलहुं हँ तकर सब ब्यौरा अछि हमरा लग और आगू हम काज करऽ चाहे छी। ताहिके लेल हमरा शक्ति के जरूरत यऽ, जनशक्ति का। ताहिके लेल हम एहि निर्वाचन में बेनीपुर के जनता से शक्ति मांगे छियनि, आशीर्वाद और सहयोग मांगे छियनि। अगर हमरा जनादेश भेटत तो हम बेनीपुर के जिला निर्माण के लेल विधानसभा से पहल करब। आदर्श बेनीपुर, बेनीपुर के भ्रष्टाचार मुक्त बनबे के लेल किसान और सबसे पहिने बेनीपुर का जे शिक्षक छथि नियोजित हुनका नियमित शिक्षक के दर्जा भेटे। जे संविदा कर्मी छथि, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, हुनका सबके सरकारी सेवक के समान काम समान वेतन। बिहार सरकार भेदभाव किया करते यो? तो सब कर्मी के समान कर्मी के दर्जा दो। ई सब हमर एजेंडा में अछि। और शिवम जी जतेक मुद्दा पर हम काज केलहुं हँ, ई सब विषय हम अहाँके सामना में प्रस्तुत कर रहल छी। दरभंगा जिला के स्वास्थ्य विभाग में 80% सीट पर रिक्ति छै। तो सबके स्वास्थ्य सेवा के लाभ केना भेटते सरकार जे दावा करे छथिन। जहन कार्यबल और संसाधन बहाल हेतै तखन हमरा सिविल सर्जन ई रिक्ति भेजला और हम बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग में दरभंगा जिला में जे विभिन्न कोर्ट के विभिन्न पद पर रिक्ति छै तहू के लेल हम प्रस्ताव भेजबेलिए हैं। हम बेनीपुर सहित दरभंगा जिला में औद्योगिक और व्यापारिक विकास होए तहू के लेल काज कर रहल छी और हम विभिन्न इशू पर लगातार संघर्ष में छी। सबसे पहले तो बात है तो ई उठे छै जे अपने कहलिए जे हम लगभग बहुतो पंचायत में हॉस्पिटलक व्यवस्था में लागल छी, लेकिन एठमा ई छै जतेक एखन अस्पताल छै तै में एतेक रिक्त स्थान छै। जी जी अहाँके दरभंगा जिला में आगू जे और बनि जेतै तै में की गते? देखियो एखन नया बने के बात नहीं छै। अहाँके बेनीपुर प्रखंड में जतेक उपकेंद्र अछि तकर ई सूची अछि।
ई सूची छी। नवादा, करौनी, बाथो, माधोपुर, शिवराम, त्रिमोहानी, अमेठी, रमौली, मैनाम, सजनपुरा, हरिभुआर, सजवार, मौजमपुर, हरिपुर ई एतेक हॉस्पिटल अछि। ताहिमे जतऽ बिल्डिंग नहीं छै तकरा हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रस्ताव पारित करा के भेजलियै हँ। जकरा बिल्डिंग छै और वो जर्जर भ गेल छै तो ओकरा पूरा सौंदर्यीकरण के लेल प्रस्ताव भेजलियै हँ। और एखन एकटा यानी 2 गो उपकेंद्र के एकटा ANM के चार्ज में देल गेल छै। तो हम ई प्रस्ताव भेजलियै हँ सरकार में जे कि कार्य बल के अभाव में, कर्मी के अभाव में जतऽ मकान बनि गेल छै ओतऽ खुलि नहि रहल छै, आ जतऽ मकाने नहि बनल छै ओतऽ मकान बने। ई अहाँके एतेक उपकेंद्र अछि और एहि उपकेंद्र में से एतेक अतिरिक्त केंद्र में उत्क्रमित भऽ गेल अछि। हावी, भोगार, जेरसो, बनौल, बलनी, मैनाम, नवादा, पहदी, रमौली, शिवराम और तरौनी, जाहिमे हावी, भोगार, तरौनी, त्रिमोहानी और अमेठी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भऽ गेल, और नवादा, मैनाम, रमौली, बलनी ई सब एडिशनल PSC भऽ गेल, जाहिमे रमौली और मैनाम के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू यऽ। नवादा और बलनी के लिए लैंड एक्विजिशन भऽ के चलि गेल छै, एकरो शुरू हेतै। हावी, भोगार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बोर्ड लागि चुकल यऽ और एक्स्ट्रा आवर संरचना के लेल हम चिट्ठी देखेलहुँ हँ जे एखने हाल में 1/7/20 के बिहार सरकार के गेलै हँ। जहन ओकर पूरा आवर संरचना तैयार भऽ जेतै, सरकार क्रमशः पदस्थापन कऽ रहल छै, ताहिके बाद ई सब अप टू डेट भऽ जेतै। तऽ एकटा बात शिवम जी, जहन कागज में प्रक्रिया में सब काज पूर्ण भऽ जाइ छै ताहिके बाद कार्य धरातल पर उतरे में 1 आध महीना लगै छै, और अगर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हेतै तो कहियो वर्षों वर्ष नहीं हेतै। तो जे काज आजादी से एखन तक प्रक्रिया नहीं भेल रहे पूर्ण, वो प्रक्रिया हम पूर्ण कऽ देलियै हम मात्र 2 साल के अंदर। आब सारा पारित भऽ के चलि गेलै, आदेश भऽ गेलै, बीच में फ्लड आबि गेलै और एके बेर अनुमान से पहिने आचार संहिता लागि गेलै। एखन तो सब सरकारी काज बंद छै, लेकिन ओकर जे मार्ग छै, ओकर जे अड़चन रहे से सब हम दूर केलियै हँ, जकर ई सबूत हम आब एहिठमा एकटा बात हम अहाँ से पूछऽ चाहै छी जे अगर जनता एहि बेर अपने के विधायक के रूप में नियुक्त कऽ दै छै तो तकर बाद अहाँ कोनो 5 गो एहन कार्य के बताबियौ जे बेनीपुर में मुख्य बेस के रूप में सामने आए। जी, सबसे पैघ हमर एजेंडा अछि जे कि हमरा बेनीपुर से रोजगार और रोजी रोटी के लेल पलायन रुकि जाए। एहिठाम औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र चालू हुए, एतऽ उद्यमी सहायता कोषांग के हम गठन करवाएब, और बेनीपुर में जेना कि एखन कोरोना लॉकडाउन के अवधि में अंचल कार्यालय में बेनीपुरक जतेक काज करऽ वाला युवक छथिन हुनकर लिस्टिंग भेले है, कैटेगरी तैयार भेले हैं, जे कुशल और अकुशल, कौशल युक्त, अकौशल युक्त। जे हमर जेना कि कौशल विकास केंद्र सभक स्थापना भेल है, हमर ई सबसे पहिल कार्यक्रम रहत जे हमरा बेनीपुरक जे युवा उद्यम करऽ चाहे छै तो हुनका हुनर के अनुरूप हुनका हम रोजगार उपलब्ध करेबै, पलायन के रोकब। और हमर बेनीपुर में जतेक शिक्षण संस्थान यऽ ओहिमे गुणवत्ता युक्त शिक्षा है। शिवम जी, हम जहन देखै छियै जे फल्ला PhD कऽ के एला, ग्रेजुएट छै, लेकिन हुनका छठो के ज्ञान नहि छै, तो ओ डिग्री लऽ के की हेतै? हमर प्रारंभिक विद्यालय जे यऽ पहली से लऽ के 10+2 तक जे बुनियाद छियै, एहिमे पूरा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। विगत 5 साल में एको गो विद्यालय के प्रारंभिक से लऽ के उच्चतर माध्यमिक तक में अभिभावक समिति और प्रबंध समिति के बैठक नहीं होती। जहन विद्यालय से अभिभावक और समाज के जुड़ाव हेतै शिक्षक के संग, अभिभावक, शिक्षक और छात्र बैस के विद्यालय के रणनीति नीति निर्धारण करोथ, मूल्यांकन करोथ और गुणवत्ता युक्त शिक्षा भेटत। हमर रहत जे बंद खादी ग्रामोद्योग के हम चालू कराबी। बेनीपुर कृषि प्रणव प्रखंड छै, एतऽ कृषि और कृषि आधारित उद्योग, व्यवसाय और गतिविधि के हमर बेनीपुर में जैविक खेती के बढ़ावा हम कराबी। हमर बेनीपुर बाढ़ि और सुखाड़ का स्थायी निदान भ जाए। हमर आधा पंचायत बाढ़ि प्रभावित रहैया, आधा सूखा प्रभावित रहैया। हम एगो प्रोजेक्ट देबै कि हमर जे जल प्लावित पंचायत यऽ तै से सूखा प्रभावित पंचायत तक सिंचाई नाला के, नहर के निर्माण होय, जल प्लावित पंचायत के जल सुखाड़ दिस चलि एतै, ओतौ खेती हेतै और सुखाड़ जिम्हर छै तिम्हर जल आबि जेतै। हमर एजेंडा यऽ जे बेनीपुर के जतेक सरकारी काज विभाग छै ओ लोक संवेदनशील भऽ जाए
ओहिमे भ्रष्टाचार दूर भ जाए और स्थानीय प्रशासन आम जनता के द्वार पर आबि के लोक सेवा दे। लोक सेवा के लेल स्थानीय जनता के प्रखंड और अंचल कार्यालय में चक्कर नहीं लगबा पड़े और कर्मचारी और पदाधिकारी के डांट नहीं खा पड़े। जतेक सरकारी कार्य विभाग या वो पुलिस हो प्रशासन हो वो लोग के बेहतर लोक सेवा दे, भ्रष्टाचार मुक्त, संवेदनशील और जनता लग नमन क के नतमस्तक भ के प्रशासन सेवा दे। हमर ई विचार या, हमर एजेंडा या जे बेनीपुर में स्वास्थ्य सेवा में सुधार होए, हमर एजेंडा या जे बेनीपुर स्टेडियम के जीर्णोद्धार होए और हमर एजेंडा या जे बेनीपुर जिला निर्माण के लेल हम बिहार विधानसभा में आवाज उठा। जी अपने एकटा चीज मुद्दा उठेने छले किछु देर पहले जे अपना मिथिलांचल में जल के संकट बहुत ज्यादा है। जी जी ते पर एखन नीतीश कुमार जी हर घर नल योजना चलेने छथिन, एहि बारे में अहाँ की कह चाहब? चूंकि हमरा नजर में जतेक जगह ई देखल गेलै है ई एको जगह सफल नहीं भ सकलै। देखियो शिवम जी, नीतीश जी के जे ई नल से जल योजना छन, योजना जे बने छे वो लोकोपयोगी होय छे कखन जहान ओकर धरातली वास्तविकता धरातल पर बैस के जहान आवश्यकता के देख के योजना चलायल जाय छे। आय पंचायती राज संस्था के 5वीं और 15वीं वित्त आयोग और 14वीं वित्त आयोग के पाई छिए, पाई पंचायती राज संस्था के छिए और योजना चुन देलखिन ओ हावी भोगार पंचायत के की आवश्यकता छे ई हावी भोगार पंचायत के ग्राम सभा तय करते। हम सब मांग केने रहिए बिहार सरकार से जे पंचायती राज संस्था के अहाँ राशि भेज दियो, केंद्र और सरकार जे दै छे राज्य सरकार ओकर हिस्सा के, और योजना तय करे के अधिकार पंचायत के दियो जे कई पंचायत के की आवश्यकता छे ओहि हिसाब से ओ योजना तय करते। राशि हमर आ योजना ओ आब रहल नल से जल। अहाँ देखलिए ना कि सबसे पहले संपूर्ण बिहार में उत्तर बिहार में जल संकट शुरू भेले, उत्तर बिहार में सबसे पहले बेनीपुर से जल संकट शुरू भेले। हमर सारा ताल तलैया नदी सूख रहल है, हमर जतेक नदी अछि नाला अछि जल स्रोत अछि मिथिला के और बेनीपुर के ओकर वर्षों से उड़ाहीकरण नहीं भेला से ओहिमे गाद भरि गेले और हल्का वर्षापात होइ छै, जल धारण क्षमता घटि गेले, वो ओवरफ्लो क के बाढ़ि के मन आयो एखन जे बाढ़ि आयल छल ओ बहुत वर्षा नहीं भेल रहे, ओ त बाहर के पानि बाढ़ि रहे, तकर कारण रहे जल के कुप्रबंधन। अहाँ के टोटल ड्रेनेज भरि गेल या, टोटल नदी नाला भटि गेल या, कनी पानि अबै छै ओ अहाँ धारण नहीं क पाबै छियै, जमीन में भूमिगत जल के स्तर चार्ज नहीं भ रहल छै और ओ बाढ़ि के मंजर अबै छै। और ई जे नल से जल के टंकी गड़ले हम मोटर ई तो और ग्राउंड वाटर लेवल के दोहन कर रहल छै, भूमिगत जल के दोहन कर रहल छै। ई भूमिगत जल के खाली कर देते और जल के भंडार जहां नष्ट भ जेते त त्राहि त्राहि मचते और महापुरुष का अनुमान जे तेसर विश्व युद्ध पानि के लेल है तो इससे काज कर रहल छै। सबसे जरूरत छले कि हमर जते नदी नाला है ओकरा उड़ाही क के ओइमे वर्ष भरि पानि रहे ताकि भूमिगत जल के स्तर जे छै से चार्ज रहते। हमर नदी सब के वर्ष भर पानि रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम चले, हिनकर जल जीवन और हरियाली कार्य, लेकिन सब नदी नाला मरि गेले। सबसे पहले तो नहर चौर सबके उड़ाहीकरण करो, जतेक हमरा बेनीपुर और मिथिला में नदी बहैया तकरा जीर्णोद्धार करो, मृत कमरा नदी के जिंदा करो, भूमिगत जल का स्तर चार्ज करो। कोनो नल से जल के काज नहीं छै, स्वतः और हर सार्वजनिक जगह पर में जे नल से जल हेबाक चाहिए। योजना तो बनि गेलै, लेकिन हम खुलेआम कहऽ चाहे छी एहि नल से जल में बेनीपुर सहित संपूर्ण बिहार में भारी भ्रष्टाचार भेले हँ। ओकर जे पाइप छै ओकर गुणवत्ता अति खराब छै, बहुत महीन पाइप छै और ओहि से जे पानि जेते ओ बीमारी उत्पन्न करते। ई नल से जल कतौ से जनता के हित में नहीं छै, बिहार सरकार के धन लूटे के एगो माध्यम छन। जे कंपनी पाइप सप्लाई करे छै वार्ड और मुखिया जी के चोर बना देने छन, सब गोटे 10-20% के चक्कर में बिहार के अरबों खरबों के पंचायती राज विभाग के राशि के दुरुपयोग कर दै छै। अब एकटा ई चीज देखल गेलै है जे बेनीपुर में भ्रष्टाचार बहुत बेसी चरम सीमा पर जी एकर एकेगो हम मूल एकरा बारे में अहाँ की कहब? देखियो शिवम जी, सरकार तो 3 स्तर पर बनले, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार। जे काज स्थानीय सरकार के करक चाहिए तकरो जो हम केंद्र और राज्य दिस तकबे ई दुर्भाग्य छै। आखिर स्थानीय सरकार बनले किया? पंचायती राज व्यवस्था छै,
संविधान के 11वीं अनुसूची में एक अधिकार कर्तव्य लिखल छे, लेकिन बेनीपुर में जते पंचायत प्रतिनिधि हम सब छी ना, से हम सब जनप्रतिनिधि नहीं छी। खुलेआम कहे छी, हम सब योजना प्रतिनिधि, धन प्रतिनिधि भ गेलौं। अगर बेनीपुर प्रखंड का 100 वार्ड सदस्य, 16 मुखिया, 3 जिला परिषद, 22 समिति और प्रमुख जी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अगर ईमानदारी से धन का लोभ त्याग कर जनता के हित में एक मंच पर आबि के बेनीपुर के आवाज उठेथिन, वही दिन भ्रष्टाचार दूर भ जेते, कोनो बिहार सरकार और केंद्र के नहीं चलते। मुदा दुर्भाग्य हम दुख के संग कह रहल छी जे बेनीपुर में पंचायती राज व्यवस्था ब्यूरोक्रेट के षड्यंत्र और दलाल के चंगुल में फंस कर ध्वस्त भ गेलै, जे कारण बेनीपुर के जनता के लाभ नहीं भेट रहल छनि सरकारी योजना का, और प्रशासन बेलगाम भ के आकंठ भ्रष्टाचार। सबसे पहिल बात ई छै जे बेनीपुर में जते भी प्रकार के योजना आबै छै, ई बेनीपुर के नहीं छै समस्या, ई लगभग सब जगह छै, जनता तक ओकर कोनो जानकारिये नहीं पहुंच। अब एकटा बात तो सरकार पंचायत में बना देने या सोशल ऑडिट करने के सब योजना के जांच सामाजिक अंकेक्षण समिति से हेतै। ग्राम सभा, नगर क्षेत्र में वार्ड सभा, ई काज प्रशासनों के छियनि। अगर प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि ग्राम सभा में अहाँ के टोटल डाटा नहीं दे रहल छै जनता के, तो जनता आवेदन दियो ग्राम सभा के लिए, तो जनतो में जागरूकता का अभाव छै। देखियो, केवल शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि पर थोपि देबे जे हमर चुनल प्रतिनिधि अकर्मण्य और चोर भ गेला, प्रशासन अकर्मण्य और भ्रष्टाचारी भ गेला, तो जनतो के कर्तव्य छै ताली एक हाथ से नहीं बाजी, अहाँ अपना जनाधिकार के प्रयोग करू। अहाँ जनता जनतंत्र के मालिक छियै, अहाँ सब जन बैस के शासन और प्रशासन के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठैयो। हम रामकुमार झा बबलू आवाज उठबैत रहे छियै, तै में जनता जखने आवाज उठेथिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम सब संगे छियनि। और शिवम जी, शासन और प्रशासन के संचालन में संविधान जनता के भागीदारी दो देने छे, केवल मतदाने टा जनता के काज नहीं छियै। मतदान के बाद शासन संचालन के हर स्टेज में, हर स्टेप में, हर चरण में, हर प्रक्रिया में जनता के भागीदारी निहित कैल गेल छे, लेकिन जनता न अपन अधिकार और कर्तव्य के बुझि रहल छथिन और न हम जनप्रतिनिधि हुनका बुझबै छियनि। हम सब ई बुझै छियै जे जनता जागरूक भ जेता तऽ हमर सभक चोरी बेईमानी बंद भ जायत। हम जनतो से आह्वान करै छियनि, परम श्रद्धेय महान जनता से, जे जनता जागू बेनीपुर आगू। तो बेनीपुर के जनता जाग जेथिन, सब चोर अपने भाग जेता। बिल्कुल, ई अहाँ बहुत नीक एकटा बात कहलियै। क्योंकि शासन में देखियो ग्राम सभा, स्कूल में अभिभावक सभा, सामाजिक मूल्यांकन, मतदान अहाँ निर्वाचन में कर रहल छियै, तै के बाद बीच बीच में अहाँ ब्लॉक में बैस के 50 गो जनता प्रशासन के कार्य के समीक्षा कर सकै छी। तो हम जनता के सर्वोच्च बना के और जन कार्य में कहे छियनि जागरूक बनू, आगू आबू, हम अहाँ के संगे छी। सबसे बड़का, सबसे अंतिम चीज और बड़का चीज ई छै जे किछु दिन पहले अहाँ जे बाढ़ि पीड़ित के लऽ कऽ 2टा पंचायत, देवराम और अमेठी, ई 2 गो पंचायत के लऽ कऽ बेनीपुर में शांति धरना आंदोलन केने रही। तै में ओहिठमा बहुत लोकक ई कहनाम छनि जे जै व्यक्ति से 2टा पंचायत के आदमी अगर प्रभावित कऽ कऽ, चूँकि अहाँ ओहिठमा गार्जियन के रूप में छै, तै के बावजूद ओहिठमा अशांति भ गेल, हिंसक झड़प भ गेल, एहि के बारे में अपने की कह चाहब? चूँकि जनता के ई कहनाम छै जे अगर अहाँ 2टा पंचायत के नहीं सम्हारि पेलहुँ तो अहाँ पूरा ब्लॉक के केना सम्हारि पेलहुँ? शिवम जी, वो सत्याग्रह हमर संगठन के सत्याग्रह नहीं छल। हम संपूर्ण बेनीपुर प्रखंड और नगर क्षेत्र के बाढ़ि पीड़ित स्थल सभक दौरा कर, बाढ़ि पीड़ित से वार्ता कर, फुटेज बना कर, हम 5/8/20 का प्रखंड कार्यालय में, क्योंकि तत्कालीन वीडियो अंचलाधिकारी के चार्ज में रहे, उनका लग हम 1 दिवसीय सत्याग्रह के माध्यम से 8 सूत्री बाढ़ि पीड़ित के मांग से जुड़ल 8 सूत्री मांग समर्पण, जे कि हमर मांग छल जे बेनीपुर प्रखंड में जे 16 गो पंचायत छै, जे हम ज्ञापन देखाबै छी, जेमे 11 गो पंचायत पूर्णतः बाढ़ प्रभावित छै और ओकरा पूर्णतः बाढ़ प्रभावित घोषित करैत तत्काल राहत, बचाव और सहायता कार्यक्रम प्रशासन जनहित में आपदा प्रबंधन कानून के तहत चालू कर। हमर ज्ञापन अंचलाधिकारी आबि कर लेला
और वही ज्ञापन के ओ जिला पदाधिकारी दरभंगा के अग्रसारित कऽ देलखिन और एक हमरा कॉपी देला। ताहिके बाद हमर ओहिमे मांग कोन कोन पंचायत यऽ से सुनि लिअ। जड़िसो, गणेश मनोहर बल्ली, माधोपुर जकौली, हावी भोवार, देवराम अमेठी, शिवराम, बाथोर अधियाम, करौनी, महिनाम पहदी, सजनपुरा इत्यादि और नगर परिषद को 2900। 11 गो हम मांगे छियै जे पूर्ण आबादी प्रभावित छै, राहत बचाव काज हेबाक चाही। 16 पंचायत के फसल क्षति भेटक चाही। एहिमे हम अहाँके अपन मांग पत्र दै छी। हमर 8 सूत्री मांग पत्र अछि। ओहि 8 सूत्री मांग पत्र के अहाँ देखल जाओ, जेकि ओहि 8 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से हम ओहि 8 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से जे छै से 11 गो पंचायत के इफेक्टेड घोषित करे के मांग केलिए हैं। और ये गलत कियो दोषारोपण कर रहा है। जिप सदस्य ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, एवं हम पूरा बेनीपुर का दौरा केलहुँ हैं। आब 5/8 का हमारी धरना भेल है। बेनीपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग को ले शुरू किया गया सत्याग्रह। इस सत्याग्रह हम केलहुँ। एक बार हम 6 तारीख का आयुक्त महोदय के मिलकर जहाँ देखने हैं फेसबुक पर, बिल्कुल आयुक्त और जिलाधिकारी को दिलिए ये संपूर्ण बेनीपुर को फ्लड इफेक्टेड घोषित कर देते। हमारे कार्यक्रम से छल। एक बार देवराम अमेठी पंचायत के मुखिया जी अपना लेटर पैड पर एसडीओ और सीओ के देलखिन जे हमर पंचायत पूरा डूबल है, हम ए पंचायत के प्रभावित के सूची जमा केलहुँ। ओहि से बाढ़ि काल में सेहो हम त्राहिमाम संदेश देने रहौं। हमरा पंचायत संगे भेदभाव होइया, हम पंचायत वासी के लऽ के धरना पर बैसल। हमर तऽ मांग यऽ पूरा बेनीपुर, हुनकर रहन देवराम अमेठी। ताहिमे हमरा ओ कहला जे बाढ़ि पीड़ित के मांग। हम कहलिए देखू अहाँ नहीं धरना दियो, हम तो पूरा बेनीपुर के लिए लड़िए रहल छी, हमरे लड़ाई में अहूँ भाग लऽ लिअ। वो कहलनि ओहिमे तो हम भाग लेबे केलहुँ, आइ हमरा पंचायत के धरना छियै, बबलू जी अहूँ सब सहयोग करियो। तो हम कहलिए हम तो पीड़ित लऽ लड़ते छियै, हम अहाँके नैतिक समर्थन करब। तो सत्याग्रह रहन देवराम अमेठी पंचायत के माननीय मुखिया जी के, ओहिमे हिंद जन स्वराज पार्टी नैतिक समर्थन केने रहे। हम सब सत्याग्रह पर बैसल रहौं। ओतऽ गांधी जी बैसल छलखिन, ओतऽ राष्ट्रगान होइ छलै, वंदना होइ छलै, भारत माता के जयकार भेले हैं। फिर अंचलाधिकारी संगे समझौता वार्ता भेले हैं, समझौता पत्र के निष्पादन भ गेले हैं। अंचल कार्यालय में बाढ़ि पीड़ित के दुश्मन, हम तो कहे छी प्रशासन के कियो गुंडा, प्रशासन भाड़ा पर आनि के उपद्रवी तत्व से ई कांड करा के और देवराम अमेठी के पंचायत के मुखिया और पूर्व मुखिया पर झूठ आरोप लगेलखिन। नहीं तो प्रशासन एको गो सबूत देखाबो, फुटेज देखाबो कि देवराम अमेठी पंचायत के वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया या हम सत्याग्रही अगर पब्लिक के सिखबैत होइए जहाँ रोड़ा चला दियो, या हम सब ओतो रोड़ा चलबे काल ठाढ़ होए, या प्रेरित करे के कोनो फोटो होए, या भीड़ अगर धरना वाला भीड़ अगर चलबैत होए तो आरोप सही छे। नहीं, यह सब आरोप तो गलत छे। वो कहावत छे कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं हो जाते हैं बदनाम। एहि बाढ़ि पीड़ित के लेल बेनीपुर प्रखंड में जतेक पार्टी छथिन, जतेक प्रत्याशी छथिन, जतेक प्रतिनिधि छथिन, सब कान में तूर तेल दऽ के सुति रहलखिन। मात्र राम कुमार झा बबलू, हिंद जन स्वराज पार्टी और गयासुद्दीन बाढ़ि पीड़ित के लेल आवाज उठेलकै, संघर्ष केलकै, बलिदान देलकै। वो सब की करे छलाह जे सब ई आरोप लगेले थे जे हुनका 2 पंचायत नहीं संभाललनि। यौ जी, हमरा तो 5 पंचायत चुनने छे और हम तो 35 पंचायत के सेवा के लिए हैं। वोट तो 5 पंचायत के लेने छियै, लेकिन सेवा हम 35 पंचायत के लिए। लेकिन ओहि व्यक्ति के पूछियन जे अपना पंचायत के वोट लेलखिन, अपन वार्ड नहीं सम्हरै छै। हम तो अपना 5 पंचायत के सम्हारे, 25टा और पंचायत के सेवा कऽ के सम्हार लिए हैं। लेकिन आरोप वो लगबै छै जिनका अपन घर नहीं सम्हरै छनि। और हम पूछ रहल छी, बाढ़ि पीड़ित एले, कियो असामाजिक तत्व अगर ई काज केलखिन तो सत्याग्रही के कोन जुल्म। और अगर बाढ़ि पीड़ित के हक में आवाज उठेनाइ गुनाह छियै तो हम बराबर उठबैत रहबै। एहि के लेल हमरा जे बदनामी है और अफवाह उड़ेनहार, हम तो अहाँके प्रमाण देखबै छी, वो अफवाह उड़ेनहार के कहियौन अहाँ एको दिन फेसबुको पर बजलियै जे बेनीपुर के बाढ़ि पीड़ित के राहत दो प्रशासन, से नहीं बजलखिन। प्रशासन का आवाज बनलखिन, हम जनता का आवाज छियै। और सुन लिया, अगर अलग अलग सब पंचायत के बाढ़ि पीड़ित धरना देथिन तो हम उनका सबके धरना में बैसबै और हम असगरे तो सबक लड़ाई लड़िए रहल छियै, लड़ते रहबै।
ई अहाँ जे धरना केने छलिए एकर प्रशासन के कोनो भी प्रकार के जानकारी नहीं छै। हमरा धरना के जानकारी नहीं रहे तो वार्ता केना केलकै, ज्ञापन केना लेलकै, हम अहाँ के चिट्ठी देखबै छी फॉरवर्ड। तखन एहिठमा पुलिस प्रशासन पर सेहो सवाल उठे छै जी। जे कोरोना के महामारी समय में जत आदमी 5 आदमी तक इकट्ठा होय के कोनो अथी नहीं छै, तेठमा ओ एतेक आदमी के इकट्ठा होय के परमिशन के हमरा धरना के देख लियो, सोशल डिस्टेंस का पालन करे, मास्क लगा के सब गोटे बैसल छै। एही क्रम में हम देखलिए है किछ लोग के जे एकटा केरा के छिम्मिल एगो बुजुर्ग बाढ़ि पीड़ित के हाथ में दऽ कऽ 24 आदमी हुनका हाथ के पकड़ने छथिन। तई काल कोरोना नहीं रहे। हमर माननीय विधायक जी 2000 आदमी के संगे बीडीओ एसडीओ शिलान्यास करे छथिन तो वो कोरोना नहीं रहे। लेकिन अगर हम बाढ़ि पीड़ित के लेल धरना दऽ देलिए तो कोरोना के सवाल अबै छै। सुन लिअ, जनता के हित में हम सब ने कोरोना बुझे छिए न कोरोना। हमरा अगर जरूरी पड़ते न बाढ़ि पीड़ित के राहत दियबे के लेल, ई तो अंचल देखलिए, हम संपूर्ण बेनीपुर के जाम क देबे, हर सरकारी कार्यालय में तालाबंदी क देबे और जेल के जाम क देबे। और कोरोना में किया ई बाढ़ि पीड़ित जुटलखिन, चूंकि एक तो कोरोना लॉकबंदी और बेरोजगारी के मार, एक बिहार सरकार घोषणा कलके और लॉकडाउन के अवधि में राशन कार्डधारी के 1000 महीना दे, से नहीं दिलके। कोरोना से मरे, अयो बाढ़ के कारणे मरे, ई सब जनता निर्णय लेलथि जहन हम घर में भूखे मरिए रहल छी आ पानि में आ साँपक बीच में, हे तोरा सामना में प्रशासन मरबो, तू जे एयर कंडीशन में मरे छा, ई तो कम देखलिए। हाँ, कोरोना होय, लॉकडाउन होय या आचार संहिता होय, बाढ़ि पीड़ित का अगर बेनीपुर के बाढ़ि पीड़ित के न्याय नहीं भेटते तो ऐसे नमहर आंदोलन देखबे, चाहे जे भी होए, क्योंकि हम ठान लेने छी जे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए प्रशासन कातिल में है। बाढ़ पीड़ित, वाजिब जन और बेनीपुर के लोगों के हित के लिए मुझे जितना कानून तोड़ना पड़ेगा मैं तोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। और आपको एक लास्ट में कह रहा हूँ, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेज के जमाने में भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते थे तो वो भी कानून का उल्लंघन करते थे, क्योंकि ब्रिटिश कानून का उल्लंघन तत्काल राजद्रोह माना जाता था। तो गांधी जी ने कहा था वैसा नियम और कानून जो जनता के हित के लिए नहीं हो, जो राष्ट्र हित के विरुद्ध हो, उस कानून का सहर्ष उल्लंघन करना चाहिए जनहित में। तो वैसा कानून जो बाढ़ पीड़ितों को आवाज उठाने से रोकता हो, उस कानून का सैकड़ों बार मैं उल्लंघन करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे सरकार जो भी सजा देगा मैं सहने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आइ जागो मैथिल के माध्यम से अपने सब राम कुमार जी उर्फ बबलू जी के मोनक बात सुनलहुँ, एहिके लेल अपने बहुत 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 धन्यवाद शिवम जी जे अहाँ हमर बात हमरा मिथिलावासी और बेनीपुर वासी लग तक पहुँचेलहुँ, ताहिके लेल अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण बेनीपुर वासी का हृदय से हम नमन करै छी, प्रणाम करै छी, वंदन करै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मैथिली।